मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया है। चलो तो लेवल 2 पे और आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 26 to 30 और ये भी आपको करना है 2 बार अच्छी तरह से। और ये हमारा पार्ट नंबर 16 है। तो जो भी ये 8.4 के रिलेटेड सम है वही आपको अच्छी तरह से करने हैं। चलो तो हम ये सम ले लेते हैं। लिख लो आप एक बार। 1 अपन कॉसेक है माइनस कॉट ए माइनस 1 अपन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपन साइन ए माइनस 1 अपन कॉस ए प्लस कॉट ए। लेट्स स्टार्ट विथ अवर एलएचएस। देखो, जब आपको कंफ्यूजन हो कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये जो प्रूडेड वाले सम होते हैं उसमें क्या होता है कि आप एलएचएस से भी प्रूव कर सकते हो और आरएचएस भी से भी प्रूव कर सकते हो। और अगर आप दोनों को बैलेंस करते हो, एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वल करते हो तो भी चलेगा। यानी कि थोड़ा सम यहाँ से किया, थोड़ा सम मैंने आरएचएस से किया, फिर दोनों इक्वल हो गए तो बढ़िया है, राइट। तो लिखना है कैसा आपको, एलएचएस क्या है वो पहले लिखना है हमें। तो 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1 अपॉन साइन ए। अब देखो, कॉसेक और कॉट आए तो मुझे ये तो अच्छा से मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जैसे ये पता चले, ये आपको माइंड में आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे क्लिक होगा। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तब जब भी कोई उसका रिलेटेड आइडेंटिटी आएगा ना, आपको याद है ओहो ये तो ये है, राइट। और अब अगर मैं इसके लिए मैं ऐसा लिखूं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार माइनस और एक बार प्लस, फिर भी वही होगा, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो अब देखो, यहाँ पे 1 अपन कॉसेक ए माइनस कॉट ए गिवन है, तो उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं। उसी तरह अगर कोई सम आए और ये इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, उसका आंसर 1 है। तो अब समझो कि जब भी कोई ऐसा सम आए तो उसका हमें सर्ड लेके भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से 1 का वैल्यू पुट करके भी लिख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन। अब इसकी जगह पे एक बार प्लस और माइनस लिखना, मैंने 1 की जगह आइडेंटिटी यूज किया है। आप बोलोगे 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 की जगह आप टेन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत मुझे कॉसेक कॉट की है, तभी तो ये आंसर आएगा मेरा, तभी तो ये कट होगा। मैं 1 की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन कौन से आइडेंटिटी यूज करनी है, रिलेटेड आइडेंटिटी आपको यूज करनी है उसकी जगह पे। ओके, तो अब यहां पे हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस। डिनोमिनेटर में तो मेरे पास है ही कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। अब देखो, ये वाला कट हो गया, क्या बचा मेरे पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो कॉसेक ए कट हो गया, क्या बचा मेरे पास, कॉट ए। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट, मुझे ये मिला। चलो अब मैं राइट हैंड साइड को यूज करूंगा, आरएचएस। तो आरएचएस में 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो, अभी हमने ये यहाँ यूज़ किया था 1, तो यहाँ भी वही यूज़ कर सकते। अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है तो आप यहाँ से इसका सर्ड भी ले सकते हो, ऐसा कॉसेक माइनस कॉट ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो। तो पहले तो मैंने ये आरएचएस ले लिया। चलो अब इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, कॉसेक ए
और 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ और यहाँ मैंने दोनों साइड अलग अलग वे से किया, तो आपको पता चल जाएगा मैं ये भी लिख सकता हूँ और यहाँ ये भी कर सकता हूँ। अब देखो ये मैंने क्यों किया आपको पता ही होगा अब कि ये नीचे हो जाएगी आइडेंटिटी, तो नीचे हो जाएगा 1, राइट। कॉसेक ए ऊपर क्या होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक वेरे माइनस कॉट स्क्वायर। अब ये हो गया आइडेंटिटी हमारा, उसकी जगह लिख सकते हैं 1। सो कॉसेक ए इंटू ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपन नीचे हो गया 1। अब ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉसेक कॉसेक कट, तो मेरा आंसर क्या आ गया कॉट ए। अब देखो यहाँ पे LHS और RHS बोथ आर सेम, सो वी कैन से दैट दिस इज प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये सब में क्या देखना, यहाँ पे मैंने 1 की जगह आइडेंटिटी यूज़ की, फिर उसको स्प्लिट कर दिया, फिर इसको कट कर दिया। यहाँ मैंने क्या किया, मैं आइडेंटिटी यूज़ कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने ले लिया सर्ड टाइप, जो रेशनल फॉर्म करते हैं वही फॉर्म में ले लिया। इससे मल्टीप्लाई का ये मल्टीप्लाई, तो देयर आर मैनी वेज टू डिराइव दिस। आपको बस आना चाहिए, आपको फील मैं बोलता हूँ, आप इसको समझो। जैसे जैसे आप समझते जाओगे ना, अरे बहुत ही मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये भी एक सिंपल वाला, अब देखिए ये भी एक बहुत ही सिंपल वाला सम है, मैंने जानबूझ के लिया है, एक इजी वे आपको अभी पता चल जाएगा वापस। वैसे तो ये लेवल 1 के लिए ही है, लेकिन मैंने लेवल 2 में ऐसे ही लिया है। और देखो यहाँ पे लाना है मुझे कॉसेक कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, और लेफ्ट साइड में साइन और कॉस के फॉर्म में है, यहाँ कॉस और कॉट के फॉर्म में है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, तो अगर ऐसा सभी कन्फ्यूजन मुझे किसका सर लेना है, तो उसके लिए क्या, राइट साइड को देखो, राइट साइड। तो मैंने राइट साइड अगर मैंने लिखा राइट साइड, देखो क्या होगा RHS कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपन साइन थीटा और कॉस थीटा अपन साइन थीटा, देन साइन थीटा इज एलसीएम 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आंसर मुझे लाना है इधर, ये आंसर मुझे पहले लाना है। तो मैं LHS ले लेता हूँ, देखो LHS इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप बोलोगे कि यहाँ से ये LHS नहीं ला सकते, यहाँ से भी हम LHS ला सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। चलो, तो अब देखो यहाँ मुझे किसका सट, मुझे लाना है आंसर वो वाला। तो मैं क्या लिखूंगा, जब भी आपको पता चले कि 1 माइनस कॉस थीटा है, तो आपको माइंड में ऐसे क्लिक होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा का यूज़ करना है, 1 प्लस कॉस थीटा का यूज़ करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का यूज़ करना है, तो आउटिंग सोर्स से हमने लिया है, तो उसके लिए ऊपर नीचे लिख लिया ताकि वो इजीली कट हो जाएगा, लेकिन हमें कट करना नहीं है। तो साइन थीटा इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा 1 प्लस, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे रे, ये तो आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज ए साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कट हो गया, क्या बचा मेरे पास, ये पूरा साइन कट, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला आ गया ना आंसर। अब मुझे यहाँ पहुँचना है, इसको तोड़ दो, तो क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा और ये हो गया कॉट थीटा। दिस इज योर RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ से हम LHS ला सकते हैं। तो इसको क्या करना है, बस मुझे नीचे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी जगह लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा,
ये हो जाएगा नीचे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये इजीली कट हो गया। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आ गया कि नहीं। तो RHS से भी आप LHS ला सकते हो और दोनों को इक्वल भी कर सकते हो, ये दोनों का आप इक्वल भी कर सकते हो और फिर LHS से RHS भी ला सकते हो, लेकिन प्रॉपर वे आपका होना चाहिए। थैंक यू। चलो नेक्स्ट टर्म 28 नंबर का सम। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, देन प्रूव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको एक गिवन है और उसके आपको लाना है, प्रूव करना है। देखो तो गिवन क्या है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 कॉस थीटा। अब देखो एक है लड़का, ये बॉयज, ये है गर्ल। कॉस थीटा गर्ल है, साइन थीटा बॉयज है। चलो अब लड़का और लड़की, और यहाँ पे है कॉस थीटा यानी कि गर्ल। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ को कुछ पूछना है, तो यहाँ से क्या लड़का लड़के को पूछने जाएगा या फिर लड़की लड़की को पूछने जाएगी? सिंपल सी चीज़ है, इसको थोड़ी हिचकिचाहट होगी क्योंकि लड़का लड़की है, लेकिन लड़की लड़की को इजीली पूछ सकती है कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, मुझे ये बॉयज़ गर्ल क्यों करना पड़ा कि आपको पहले करना क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो तो मैं कॉस थीटा को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, राइट। अब कॉस थीटा को राइट हैंड साइड हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जैसे कॉस थीटा मैंने पकड़ लिया कॉमन, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा √2 माइनस 1। तो अब क्या करूं, ये √2 माइनस 1 को मैं ले जाऊं नीचे। अरे भैया तुम चले जाओ नीचे। चलो इसको मैंने ले लिया नीचे। अब क्या करना है, जो 9th में सीखे थे हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सर्ड ही है, √2 माइनस 1 है, तो बाजू में मैं क्या लिखूंगा, √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1। ये मैंने क्या ले लिया, सर्ड ले लिया, ये रेशनलाइज कर लिया मैंने डिनोमिनेटर को। तब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब नीचे वाला क्या होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी कि √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो ऊपर वाला क्या होगा, √2, ये तो है ही साइन थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, राइट हैंड साइड में क्या है कॉस थीटा। देख लो आप 2 माइनस 1। अब ये हो जाएगा 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं है अभी तो मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा होगा, तो √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये 1 वहाँ से मल्टीप्लाई होगा। क्या आंसर लाना है मुझे, √2 साइन थीटा लाना है, तो √2 साइन थीटा को अलग कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सो दिस इज प्रूव दैट। तो ये बहुत इजी वे है, इजी वे है, बस आपको कैसे करना है वही आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला ये सम देख लो। अंडर रूट में है 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस है, यहाँ उससे रेसिप्रोकल है, तो मैंने LHS साइड को पहले ले लिया। अब देखो यहाँ पे देखो, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक तो सर्ड लेके भी कर सकते हैं और फिर क्रॉस LCM लेके भी इसको कर सकते हैं। देखो तो क्या करना है, मुझे सबका रूट अलग कर देता हूँ, सबका रूट में अलग कर देता हूँ, चलेगा? अगर मैंने सबको अलग अलग तरीके से सबको रूट ले लिया तो चलेगा ना? हाँ, 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस है एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस है। चलो अलग हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं।
और ये दोनों का एलसीएम ले लिया। अब क्या होगा, देखो मैं इसको आप एक और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ये कॉस की जगह मैं लिख लेता हूँ ए, राइट। ये हो जाएगा 1 प्लस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस ए। देखो अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ये दोनों का आ जाएगा, ओके, ये दोनों का हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एलसीएम लिया ना, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी उसी तरह स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस ए 1 प्लस ए, और नीचे ये अंडर रूट में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अब ए कट हो गया, क्या बचा मेरे पास ऊपर 2 और नीचे क्या बचा 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो यहाँ पे अटक, अब यहाँ में वही फॉर्म में, यही फॉर्म में इसको यहाँ पे करना है। जो हम जो वेरिएबल लेते हैं एक्स और वाई, ए और बी, बस उसी फॉर्म में हमारा यहाँ पे कॉस है और कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। सेम टू सेम ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस ए का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब क्या होगा, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को मिटा देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस कॉस यहाँ से कट हो गया, अब ऊपर क्या बचा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। याद करो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा उसका, वो अंडर रूट में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सो 2 अपॉन साइन ए। अब 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, साइन ए की जगह हम क्या लिख सकता है, 1 अपॉन साइन ए की जगह कॉस ए के। सो दिस इज योर RHS। सो वी हैव प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो हमारा नेक्स्ट सम है 30 नंबर का, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉस ए के प्लस 1। तो वैसे तो बहुत इजी है ये, कैसे, अब देखो आगे हमने ऐसा एक सम कर लिया है तो वापस आ गया ऐसा सेक और टेन के फॉर्म में हमने किया था, उसका वही फॉर्म है, देख लेते हैं। देखो तो LHS मैंने ले लिया है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे कॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस अपॉन साइन, राइट। उसी तरह यहाँ से भी लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस ए। अब देखो यहाँ नीचे मैं लिख सकता हूँ 1, यहाँ भी 1, तो ऊपर से कॉस ए कॉमन हो गया, राइट। इसी तरह नीचे भी कॉस ए कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बचेगा। अभी हो गया कट, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए के, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए के, समझ में आया, प्लस 1, दिस इज योर RHS। अब कोई बच्चे ने गलती कर दी, कोई बच्चे ने यहाँ पे गलती कर दी कि मैं यहाँ LCM लेके लाता हूँ। मैंने LCM ले लिया, LCM ले लिया तो क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया। हम अनदर वे से कर रहे हैं, अगर किसी ने LCM ले लिया तो सेकंड वे, दिस इज सेकंड वे। तो कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए, तो ये साइन साइन तो कट हो गया, ऊपर क्या बचा कॉस ए। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस कॉमन निकाला तो नीचे भी कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो गया कट। अब क्या होगा, साइन की जगह मुझे क्या लिखना है, कॉस ए के। उसी तरह यहाँ भी साइन की जगह मुझे क्या लिखना है, कॉस ए के। तो फिर ये हो गया आंसर हमारा कॉस ए के माइनस 1 और कॉस ए के प्लस 1, दोनों का एलसीएम कट हो गया।
तो ये सब सम आपको बारी बारी से करने हैं। ओके।